हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 70 लाख लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। जो वायु हमें जीवन देती है वही आज लोगों के जीवन ले रही है, ये वायु प्रदूषण। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, नासा के एक वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने इस यज्ञ के ऊपर परीक्षण किए कई सारे, और उन्होंने बताया कि हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है। वो गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायु के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसें हैं। ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। कौन सी प्रोसेस? फोटोकेमिकल प्रोसेस। एक आप सबने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है? क्लोरोफिल के ऊपर, पेड़ पौधों का पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो CO2, कार्बन का एक पार्टिकल, ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल, तो कार्बन को वो अवशोषित कर लेता है, अपना आहार बना लेता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। वो पहले से ही बॉन्ड बना हुआ है। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधा कोई ऑक्सीजन नहीं देता, पहले से ही जो बॉन्ड्स हैं और उसको तोड़ करके कार्बन को अवशोषित कर लेता है तो ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही ये प्रोसेस होती है, फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस के आपस में मिलने पर एक निश्चित टेम्परेचर जब मिलता है तो वो बॉन्ड टूट जाता है, दूसरा बॉन्ड बनता है, टूटता है, बनता है। ऐसे ये निरंतर, ये जो वायु को हम नहीं देख पा रहे हैं उसमें ये निरंतर परिवर्तन चल रहे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप SOx, NOx, CFC आदि, जिनको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, हानिकारक गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है, वो गैसें भी यज्ञ करने पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक करेंगे। भारत में डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी ने भी इसके ऊपर परीक्षण करके बताया, और एक परीक्षण में बताया कि यदि बड़ा यज्ञ एक किया जाए तो 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र के अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि पोल्यूटेंट गैसें आती हैं तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की शक्ति, सामर्थ्य रखता है। इतनी बड़ी चीज है। और ऐसे कितने सारे कहने का अभिप्राय है कि हम अपने घर के अंदर इतनी 7 मिनट की विधि हम अपना लें, 7 से 10 मिनट का समय निकाल लें, तो हम पूरे परिवार को वायु प्रदूषण से भी बचा सकते हैं, पूरे परिवार को रेडिएशन से भी बचा सकते हैं, पूरे परिवार को कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से भी हम बचा सकते हैं, पूरे परिवार को ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल, जो जंगल का वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल भी हम दे सकते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन नहीं चल सकता है, ऐसी जो अनमोल आहार हमारा है, उस आहार का शोधन, पोषण, संवर्धन भी इसके माध्यम से होता है। कहने का अभिप्राय है कि ये यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र एक बहुत बड़ी विशेष विद्या है, और इस यज्ञ से 1-2 नहीं अपितु मल्टीपल कई सारे लाभों को हम प्राप्त करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम ये जो हवन किया उससे जो गैसें बनी उसके तो इतने सारे लाभ हैं, लेकिन उसके साथ जो अवशेष के रूप में जो भस्म बच गई ना, राख, भभूत, भस्म, अभी आपकी अग्नि भी सबकी शांत हो गई है। आपके पास जो छोटी सी डिब्बी है ना, उसके अंदर गुग्गुल होगा, देखिए उस गुग्गुल को अंगारों के ऊपर डालिए, गुग्गुल को ऐसे थोड़ी सी मात्रा में अंगारों के ऊपर डालिए। आपके पास जो डिब्बी है ना उसमें गुग्गुल है, और गुग्गुल को डालिए ऐसे शांत अग्नि के अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी थोड़ी सी धुनी करते हैं। मैं बता रहा था कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर जो विभिन्न लाभ होते हैं
उसमें से जितने भी लाभ देखिए वो गैस के लाभ। अब देखिए जो भभूत बच जाती है ना, राख भस्म, इस भस्म को थोड़ा सा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं और छान करके रख लेते हैं। हम जो पानी पीते हैं ना, अभी आपको बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, अभी वर्तमान में अल्कलाइन वाटर का प्रचार हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। 70% से अधिक जो पानी होता है, उस पानी को जो हम पीते हैं, वो पानी यदि अल्कलाइन मानी क्षारीय वाटर पानी पीते हैं तो हमारा शरीर पूरा क्षारीय होगा, तो एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है। जब एसिडिक बॉडी होती है, अम्लीय बॉडी होती है, तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रोग होते हैं। जब क्षारीय बॉडी होती है तो कोई रोग होता नहीं, और हो भी गया है तो शीघ्रता से ठीक हो जाता है। तो जब हम ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ये हवन के बाद बची हुई जो राख एश भस्म है, उसको थोड़ा सा खरल करके जो हम पानी दिन भर पीते हैं, उसको एक मटकी में या कोई एक पात्र में ले लिया, एक छोटा सा कपड़ा लेकर के उसके अंदर आवश्यकता अनुसार थोड़ी 5, 10, 20 ग्राम भस्म डाल करके पोटली बांध दी, रात को उस पानी में डाल दो और रात भर पड़ा रहेगा। सुबह में उसको निकाल करके 2-4 बार अच्छे से निचोड़ करके इसको निकाल लो। ये पानी पीने पर इस पानी के अंदर कैल्शियम, जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों की कमजोरी आदि होती है, उसके लिए लाभकारी होता है। आयरन, जिनको रक्तअल्पता या बहुत शरीर में क्लिष्टता आदि रोग होते हैं, उसके लिए लाभकारी होता है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो खनिज तत्व चाहिए वो खनिज तत्व भी उस पानी में आ जाते हैं। उसके साथ साथ आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी कि वो पूरा का पूरा पानी अल्कलाइन बन जाता है। आज अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए घरों के अंदर अल्कलाइन वाटर की मशीन लगाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कैंगन वाटर का प्रचार है। आप बोतल के रूप में लेते हैं तो 80 से 100 रुपए का 1 लीटर जल का बोतल आता है, और यदि मशीन लगाते हैं तो 2.5-3 लाख 3.5 लाख रुपए की एक मशीन आती है। अब लोगों को वो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी वाले प्रेरित करते हैं कि देखो ये अल्कलाइन वाटर पियोगे तो घुटनों में दर्द नहीं होगा, कमर में दर्द नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिंका नहीं होगा, और पूरे परिवार को कोई बीमारी नहीं होगी। साल भर में कितना सारा बीमारियों से छोटे मोटे खर्च हो जाते हैं, एक बार ये मशीन लगा लो, ये बीमारियां ही नहीं होगी। ऐसे करके लोगों के घर में 3.5 लाख रुपए की मशीनें घुसेड़ देते हैं। पहले आरओ की मशीनें लगवाई, अब एक कैंगन वाटर, अलग अलग अल्कलाइन वाटर की मशीनें लगवा रहे हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इतना छोटा सा हवन आपने अपना लिया, तो जैसे मैंने पहले बताया ना कि वायु के अंदर ऋण आवेशित कण बढ़ जाते हैं, ऋण आवेशित कण बढ़ के उसमें हम रहते, तो वैसे ही हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है। और दूसरा, ये यज्ञ की भस्म को आप 1 गिलास पानी में चुटकी भर डाल दो, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, एक चुटकी भस्म करके देती है। इतनी बड़ी पानी को अल्कलाइन करने वाली, और वो एक अल्कलाइन ही नहीं, उसके साथ साथ कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि खनिज भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये ऐसी विशेष विद्या है। और कहने का अभिप्राय है कि ये जो अलग अलग छोटे छोटे हम लाभ देख रहे हैं, उन सभी लाभों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। कौन सा लाभ प्राप्त होता है? चिकित्सा लाभ। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई। कितने प्रकार की चिकित्सा? 3 प्रकार की। एक सत्वावजय चिकित्सा, एक युक्ति व्यपाशय चिकित्सा और एक देव व्यपाशय चिकित्सा। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को देव व्यपाशय चिकित्सा कहते हैं। कौन सी चिकित्सा? देव व्यपाशय चिकित्सा। अब ये जो हम हवन करते हैं उसके विषय में आयुर्वेद में बताया, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, और अलग अलग प्रकार के दवाइयां लेने के बाद भी अब रोग कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तब आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करें और उस बीमारी को जीते। और अथर्व वेद में विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातु ये क्षीण हो चुकी है, अब लंबा जीवन नहीं दिखता है, सामने मौत दिख रही है,
तमारा में उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूँ, 7 सारदाय और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूँ, ये यज्ञ चिकित्सा के। और जो ये शास्त्रों में बताया उसी के आधार पे हमने अलग अलग जड़ी बूटियों का संग्रहण करके और PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारे रिसर्च स्टडी अलग अलग किए गए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये जो आपके सामने रखी हुई अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, ये रोगानुसार पूरी दुनिया में पहली बार रोगानुसार एविडेंस रिसर्च बेस्ड ये रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियां हैं कि इस रोग के लिए ये जड़ी बूटियां डालेंगे तो उससे ये कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स, जैसे हम अलग अलग गाय के घी के साथ अलग अलग जड़ी बूटियों की जब हम आहुतियां देते हैं और उससे जो धूम्र उत्सर्जित होता है उसको जब केमिस्ट्री लैब के अंदर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। केमिस्ट्री लैब के अंदर जब उसको एनालाइज किया गया तो इस यज्ञ के धूम्र के अंदर विभिन्न प्रकार के फाइटोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स पाए गए। जब हमें घुटनों के दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि होते हैं और जो दवाइयां लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स हमें विशेष रूप से देते हैं। यज्ञ के धूम्र के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। एंटी ब्यूटाजेनिक, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को रोकने वाले कंपोनेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना या कैंसर होने के बाद जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स दिए जाते हैं वो कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। एंटी माइक्रोबायल, जो कम्युनिकेबल डिजीज को ठीक करने के लिए या इन्फेक्शन आदि के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं वो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे इस यज्ञ के धूम्र के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में एक साथ पाए जाते हैं। यज्ञ का धूम्र पोल्यूशन नहीं, यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता। और आज एविडेंस के साथ अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाने पर क्या तत्व, क्या कंपोनेंट्स, क्या मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उस वायुमंडल के, मैंने आपको सबसे पहला लाभ बताया था कि हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कोई आहार होता है तो कौन सा आहार होता है, वायु। और यज्ञ करने पर जो ट्रीटमेंट के लिए हमें कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स चाहिए वो गैस फॉर्म में उस वायु के अंदर आ जाता है। जब हम उस वायुमंडल के अंदर रहते हैं और उसमें प्राणायाम, योगाभ्यास आदि करते हैं तो वो श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाते हैं। और जिसको दुस्साध्य, असाध्य और बड़ी बड़ी बीमारियां कहते हैं, उन बड़ी बीमारियों को भी जड़ मूल से नष्ट करने का काम ये यज्ञ चिकित्सा करती है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत यज्ञ चिकित्सा की करते हुए मैंने अथर्ववेद का और आयुर्वेद ग्रंथ के उदाहरण बताया कि यदि व्यक्ति की आयु बिल्कुल क्षीण हो चुकी है तब भी हम यदि इस यज्ञ का प्रयोग कर रहे हैं तो उन बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसी आधार पे एविडेंस के साथ भी ये चीजें सामने आई कि इस प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट जो उस गैस के अंदर पाए जाते हैं। और उन सब के साथ साथ एक महत्वपूर्ण, देखिए आज पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी की ओर जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी माने क्या होता है, सूक्ष्म में काम करना, पदार्थों को तोड़ करके उसके अंदर जो निहित शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा होती है उसको प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में लाना। और जब वो प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में आती हैं तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। आज हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह के ऊपर जाते हैं तो उस समय उन यानों में हम कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं, यूरेनियम। किस टेक्नोलॉजी से तैयार होता है, नैनो टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से हम जब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, आप सब जानते हैं सबसे पहले हम जो बल्ब का प्रयोग करते थे बहुत ज्यादा बिजली लेता था और प्रकाश कम देता था। आज बिजली बहुत कम लेता है, प्रकाश बहुत ज्यादा देता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया। आयुर्वेद के अंदर भी हम देखें तो अलग अलग आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि बहुत सारी अलग अलग चिकित्सा के लिए अलग अलग चीजें दी जाती हैं। लेकिन जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अब काबू में नहीं आती है तो आयुर्वेद के वैद्य क्या देते हैं, रस रसायन विद्या, भस्म, जो
तत्व की हमें आवश्यकता होती है, वो जिन द्रव्यों में है उनको पहले जला देते हैं, राख बना देते हैं, फूंक मारो तब भी उड़ जाए ऐसी राख बना देते हैं। उसको भी पीसते हैं, खरल करते हैं, 30-30 फूट देते हैं, उसके पार्टिकल को तोड़ते तोड़ते इतने महीन बना देते हैं कि हम अपनी चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा सा ऐसे रगड़े तो हमारे खून के अंदर मिल जाए, इतना नैनो पार्टिकल के रूप में उसको वो कर देते हैं। और इस प्रकार के पार्टिकल को हम फिर वो जो दवाई देते हैं, कितनी मात्रा में देते हैं वैद्य, जब मुट्ठी भर करके दवाइयां खाने पर भी जो रोग ठीक नहीं होते हैं, उसमें 2, 3, 5 ग्राम देंगे, उसके भी 60 पूड़ियां बना करके महीने भर लेने के लिए कहते हैं। और उसको थोड़ी सी नाखून के बराबर मात्रा में लेकर के चाटने पर भी जो मुठिया भर दवाइयां खा करके जो रोग ठीक नहीं होते हैं, वो भी जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं, मरणासन आदमी खड़ा हो जाता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया गया। कहने का अभिप्राय है कि जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा, नैनो होगा, वह पदार्थ उतना ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हो जाता है। कैसा हो जाता है? ताकतवर और शक्तिशाली। और जो जितना ज्यादा पदार्थ शक्तिशाली होगा, उतना ही ज्यादा वो प्रभाव देने वाला होता है। इसलिए आज मेडिसिन से लेकर के हर चीज को हम नैनो टेक्नोलॉजी की ओर ले जा रहे हैं। और यज्ञ अपने आप में एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? देखिए, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम रूप में कोई पदार्थ कोई धरती पर है तो क्या होता है? पता है आपको? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। धरती का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य कोई होता है तो अग्नि होता है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। कैसा बना लेता है? अपने जैसा। अपने जैसा मानी कैसा? अग्नि स्वरूप। अग्नि कैसी है? सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सबसे सूक्ष्मतम रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। जब ये अग्नि अत्यंत सूक्ष्म रूप में आ जाती है, ऐसे ही जब अग्नि के अंदर हम जो जड़ी बूटियां डालते हैं, अग्नि के अंदर गाय का घी की आहुति देते हैं, देखिए हम उस द्रव्य को पहले छू सकते हैं, देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बार अग्नि के अंदर आहुति दे दी, अब आप उस द्रव्य को ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना वेट कर सकते हैं, ना व्यवहार कर सकते हैं। ये द्रव्य इतना नैनो, इतना सूक्ष्म हो चुका है कि अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती है। और जो पदार्थ, जो द्रव्य जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? शक्तिशाली होता है। और धरती पर का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य अग्नि होता है। और अग्नि में दी हुई जड़ी बूटियां और गाय का घी इतना ही सूक्ष्म हो जाता है, जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो बड़ी बड़ी बीमारियां, दुस्साध्य असाध्य रोग जिसको हम कहते हैं, वो रोग भी जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। और हमने अपनी आंखों के सामने बड़े बड़े रोगों को ठीक होते हुए देखा है। बड़े बड़े रोगों को यज्ञ चिकित्सा से लोगों ने ठीक किए हैं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि हमने जब अलग अलग जड़ी बूटियां बनाई और उसके बाद जब एक एविडेंस के साथ स्टडी करते हैं, तो उसमें जब लेबोरेटरी में पाया गया, इसके बाद जब लोगों को हम, जैसे अब ये ऑफलाइन हम कर रहे हैं कार्यक्रम, ऐसे पहले ऑनलाइन कार्यक्रम जूम आदि के माध्यम से करते हैं, यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो उसमें जब अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन, होम, अग्निहोत्र आदि करना और उसके विषय में जब लोगों को बताया गया, तो उस समय जिन लोगों ने अपनाया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक गुजरात में कच्छ में रहने वाली माता हीरा माता जी, उन्होंने विशेष रूप से एक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया और उनको पहले हार्ट अटैक की समस्या आई। एक बार कच्छ में रहती थी, हार्ट अटैक आया तो बड़ा गंभीर अवस्था में आ गई। उनको मुंबई में एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया, दवाइयां दी, कुछ दिन एडमिट रहने के बाद वो सामान्य अवस्था में आ गई। सामान्य अवस्था में आने के बाद कुछ दिन बीता, दूसरी बार हार्ट अटैक आया, दवाई खाते हुए तीसरी बार हार्ट अटैक आया, ऐसे 3 बार उनको हार्ट अटैक आ गए। और तीसरी बार जब हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल पे ले गए और 3 महीने उनको आईसीयू में भर्ती रखा,
और सारा ट्रीटमेंट चला और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि इनकी हार्ट की फंक्शनिंग में कोई सुधार नहीं आ रहा है, कि दिन प्रतिदिन स्थिति इसकी बिगड़ रही है। यदि 10 से 15 दिन भी यदि ये माताजी जीवित रह जाए तो एक बड़ी बात समझिए, आप इसको घर पे ले जाइए और जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा कीजिए। 24 घंटे ऑक्सीजन मास्क के ऊपर आईसीयू में हॉस्पिटल में 3 महीने से एडमिट माताजी को ऑक्सीजन मास्क के साथ स्पेशल एम्बुलेंस से लोगों को घर पे छोड़ के चले गए डॉक्टर। उस समय उनके कमरे के अंदर हृदयेष्टि हवन सामग्री, जो हार्ट के लिए विशेष करके प्रयोग करते हैं, वो हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करना चालू किया। और इस हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन सप्ताह भर किया। सप्ताह के बाद उनका जो ऑक्सीजन मास्क था उसको आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट हटाने लगे। यज्ञ की जो शुद्ध हवा, मेडिकेटेड हवा है वो ले पाए। तकलीफ होती थी तो वापस लगा देते थे, बाकी थोड़ी देर। ऐसे करते करते जो डॉक्टर लोगों ने 15 दिन के आसपास का समय दिया था वो तो ये लोग भूल ही गए, और 6 महीने बीत गए और 6 महीने में उस माताजी को 100% ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता खत्म हो गई और एक भी प्रकार की कोई भी हार्ट की दवाई नहीं ले रही। और आज उसके 6 साल पूरे हो गए, एक भी बार हार्ट अटैक या कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना दवाई लेनी पड़ी। ये होता है लाभ। तो इस प्रकार से अलग अलग रोगों में, और एक कल ही मैंने जो एक उदाहरण आपके सामने रखा था बहन दिव्या जी का, मुंबई में रहती है घाटकोपर में, ब्रेन ट्यूमर हुआ। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुए, ऑपरेशन हुआ, कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के बड़े हॉस्पिटल के अंदर 7 महीने एडमिट रही कोमा अवस्था में, और उसके उपचार के लिए पर डे 25-30 हजार से लेकर के 45 हजार, और कुछ विशेष दिनों में तो 80 हजार से 1-1 लाख रुपए के बिल, लाखों रुपए देने के बाद, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट दवाइयां और सब कुछ होने के बाद अंत में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इस बहन को हम कोमा से बाहर नहीं ला सकते, और बाय चांस किसी कारण से आ भी गई तो ये देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, और उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी। गारंटी के साथ कह दिया। माता पिता रोते हुए घर पे लेकर के आए, और कहते हैं ना दया मृत्यु, कि इनको कोई ऐसा इंजेक्शन या दवाई दे दे, जहर दे दे, तो इस शरीर से इनको छुटकारा, मुक्ति मिल जाए, दूसरा शरीर मिल जाएगा। डॉक्टर लोगों ने सलाह दिया, माता पिता रोते हुए उसको घर पे लेकर के आए, और उस समय उनको मस्तिष्क को पोषित करने वाली, जो विशेष पोषण प्रदान करने वाली जड़ी बूटियां होती हैं, उससे उनके कमरे के अंदर हवन करने के लिए कहा। ये जो हमने अभी हवन किया, देव यज्ञ किया, और उसके बाद 108 गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां उनके कमरे में देना चालू किया। और जब हॉस्पिटल से उस बहन को घर पे लाए, उनकी अवस्था इतनी बुरी थी, गले में एक होल किया है वहां से कफ निकालने के लिए, छाती में एक होल किया है, वहां से नली डाली हो, और बाहर मशीन लगी, वो मशीन से श्वास आ रही है, जा रही है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते, शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल
9068565306।